Hello aspirant, so you have started the UPSC preparation and in doing so you have arrived at the subject of polity. तो वहां पे सबको पता है that is a holy grail of लक्ष्मीकांत, बट प्रॉब्लम ये है कि सभी बच्चों को ये नहीं पता कि उसको रीड कैसे करना है। आपको डायरेक्टली आप सीधे अब यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर डायरेक्ट लक्ष्मीकांत के ऊपर जंप करेंगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम आएंगी। तो हाउ टू स्टार्ट? सो यू फर्स्ट हैव टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी आपको स्टार्ट करनी है? एनसीईआरटी वो भी आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। 11th क्लास में दो एनसीईआरटी है जनरली, दैट इज फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो ये जो दोनों एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत पे जंप करने से पहले आपको इनसे स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? कि जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, दे विल गिव यू द बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जस्टिस, लाइक राइट्स, लाइक इक्वालिटी। तो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर जो चीजें दी हुई है थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट आपको फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, जो आपको फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए, वो आपको इस बुक से आएगी। ज्यादा बड़ी भी नहीं, यह आपको समझनी पड़ेगी इन बुक्स, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज हुए हैं, द आइडियाज दैट आर यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यहाँ पे उनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज, उनके कॉन्सेप्ट्स इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज राइट्स, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज फ्रीडम। ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है, जो आप बाद में यू आर गोइंग टू सी इन द overall the scenario of the constitution और overall scenario of the लक्ष्मीकांत, वो आपको अंडरस्टैंडिंग यहां से आएगी। क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, आपको फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो यू विल बी जस्ट मगिंग अप। आपको अंडरस्टैंड नहीं आएगा कि ये चीजें यहाँ पे क्यों है, ये आइडिया यहाँ पे क्यों है, व्हाई देयर इज आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इन द फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, व्हाई वी नीड सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिक आइडियाज है, व्हाई वी नीड फेडरलिज्म, व्हाई वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सारी चीजें जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग दैट वुड कम फ्रॉम योर पॉलिटिकल थ्योरी। यहां अगर इस बुक को आप अच्छे से नहीं रीड करेंगे लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले, तो आपको चीजें समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी। एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, व्हाट डज इट टेल्स अस अबाउट? ये जनरली आपको ये बताता है कि इंडिया के अंदर पॉलिटी कैसे काम करती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, what is the overall structure of the constitution, how the federalism works, how the parliament work, what is the work of judiciary। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल पॉलिटी की इंडिया के अंदर, वो यहां से आएगी। क्योंकि ओवरऑल व्हाट इज द गवर्नेंस इन इंडिया इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, व्हाट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और ये चीजें आपने अभी के सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छे से देखा होगा। अभी अगर आपने सिनेरियो देखेंगे ईसीआई से रिलेटेड या पार्लियामेंट से रिलेटेड, डेली आप न्यूज में देखते रहते हैं, सेशन चलते रहते हैं, तो है क्या चीज, वो आपको इस बुक से अंडरस्टैंडिंग आएगी। उसके बाद यू विल बी जंपिंग टू द लक्ष्मीकांत, देन यू कैन स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द इवोल्यूशन। ये आपको, इसके लिए आपको चाहिए हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। और जो फर्स्ट पार्ट्स हैं लाइक हाउ व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आएगी, तो ये चीजें क्या हैं, ये दे आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप जो ये वाले पार्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, हु गेव दैट आइडिया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं बना है, उससे पहले देयर वर फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स। तो वो क्या थे, आप डायरेक्टली इसको रीड करेंगे, ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स को आप रीड करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक्ट के पीछे कुछ पॉलिटिक्स थी, कुछ हिस्ट्री थी, कुछ रीजनेबल कंडीशंस थी, व्हाट वर द कंडीशंस इन व्हिच दोज एक्ट्स केम, ठीक है, कुछ डिमांड्स रही होंगी किसी की, तभी वो एक्ट आए होंगे।
तो ये जो सारी चीजें ही हिस्ट्री का पार्ट है। तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ये पढ़ने से पहले गो रीड द मॉडर्न इंडिया। और अगर आपने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी तो एक बार आप एटलीस्ट ये वाले चैप्टर को तो एटलीस्ट स्किप कर ही सकते हैं। तो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो इवोल्यूशन का पार्ट है इसको एक बार छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, ठीक, कोई ज्यादा है नहीं इसमें अंदर, बस आपको फैक्ट बहुत सारे दिए हुए, वो अंडरस्टैंड करने के लिए यू विल हैव टू रीड द हिस्ट्री, यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मेरा जो फोकस आपके ऊपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्योंकि रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कितने दिन याद रखोगे, ठीक है, एक बार स्किप कर देना। उसके बाद जो आगे के एस्पेक्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एस्पेक्ट हैं, वो आप फिर भी समझ सकते हैं। गॉट इट? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लक्ष्मीकांत के अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग मोर देन दैट। देन यू विल बी कमिंग टू द ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक what is constitution, what is constitutionalism, preamble, then you'll going to the FR, and before FR you are going to the article 1 और part 1। तो आपको क्या करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो ओवरऑल आपको एक फ्लो रखना है अपने रीडिंग का, वो है सबसे पहले आपको पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3, यहाँ पे सिटीजनशिप, और पार्ट 3 के अंदर आपको रीड करना है FR। आई बात समझ में? तो FR है, उसके बाद आप यू शुड बी गो टू पार्ट 4 दैट इज DPSP, देन पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। बट इसके बाद थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आई बात समझ में? अब क्या आते हैं इसके बाद जो लक्ष्मीकांत के अंदर चीजें दी हुई दैट इज मोर और लेस बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की फेडरलिज्म जो आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ी वो आप रीड कीजिए, कोई इश्यू नहीं। बट जैसे ही आप पार्ट 5 के अंदर आएंगे लक्ष्मीकांत, उसके साथ आपको पार्ट 6 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यू कैन रिलेट। आप प्रेसिडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो अकेले प्रेसिडेंट पढ़ने का फायदा नहीं है, साथ में गवर्नर भी पढ़िए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक बनेगी। क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेसिडेंट्स हैं वो गवर्नर से रिलेटेड है, बट दे आर ऑल्सो रेफर्स टू द प्रेसिडेंट। जैसे शमशेर सिंह बहादुर केस है, रघुकुल तिलक केस है, तो वो सारे केसेस दे ऑल्सो रेफर टू द प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। जैसे आप पीएम पढ़ रहे हैं तो सीएम पढ़िए, साथ में पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िए साथ में। तो ये पूरे पार्ट्स को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। आई बात समझ में? इसके बाद जैसे सारे के सारे आगे पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी, वो सारा पार्ट आप पढ़िए, बट मेरा कहने का मतलब है पार्ट 5 को पार्ट 6 के साथ पढ़िए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी, क्योंकि यू विल बी एबल टू कंपेयर कि प्रेसिडेंट की पावर थी, गवर्नर की नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पावर है गवर्नर के पास या कुछ एक्स्ट्रा पावर प्रेसिडेंट के पास, तो आपको वहां पे याद करना आसान होगा। हर चीज रट्टा नहीं मारनी, अंडरस्टैंड करना वुड बी फार बेटर, इट वुड बी फार इजी। इसके बाद आपको ये सारे जो पार्ट्स क्लियर कर लेते हैं आप फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आप हाई कोर्ट पढ़िए, सेम वही चीजें जो सेंटर पे है और जो स्टेट के भी है। हमने जो हमारा जो ओवरऑल मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट इज एट 2 लेवल, एट सेंटर एंड एट स्टेट। तो जुडिशरी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर आप हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझना बहुत इजी होगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द टॉपिक, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द आइडिया बिहाइंड इट। तो ये साथ में अंडरस्टैंड मिलेगा आपको। थर्ड, उसके बाद आप पढ़िए यूटीज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूटीज, शेड्यूल एरियाज, special provisions of some states like that are in article 371, article 370। क्यों बोल रहा हूं मैं साथ में? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे फेडरलिज्म को एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाती है। आपको फेडरलिज्म का बेसिक आइडिया आ चुका होगा फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी, और फिर भी अगर ये आपको समझने में इश्यू आ रहा है तो इससे पहले ही आप पढ़िए सेंट्रल स्टेट रिलेशन।
सेंटर स्टेट रिलेशंस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया भी समझने में इजी होगा। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड अबाउट द पंचायत, क्योंकि आपने शेड्यूल एरियाज पढ़ लिया होगा तो इसके बाद आपको पीस एक्ट समझने में आसानी होगी। that is you that apply application of पंचायती राज एक्ट इन द शेड्यूल एरियाज। तो ये एक्ट आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने शेड्यूल एरियाज को कवर नहीं किया। आई बात समझ? तो इस फ्लो के साथ पढ़ना है। आफ्टर दैट यू कैन रीड द डिफरेंट बॉडीज। तो बॉडीज हैं जनरली वो 3 टाइप के इंडिया के अंदर। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकंड इज लेजिस्लेटिव, or you can say that had been made by a parliamentary act। ठीक है, constitutional bodies are like ECI, Finance Commission, legislative bodies are they like Human Rights Commission, and there are some executive bodies। executive bodies like नीति आयोग। आफ्टर दैट लास्ट में जो आपको बिल्कुल लास्ट में पार्ट दिया हुआ आपके लक्ष्मीकांत के अंदर, दैट वुड बी डिफरेंट आइडियाज रिगार्डिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एंड सम पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस लाइक प्रेशर ग्रुप्स। बहुत सारी चीजें हैं प्रेशर ग्रुप से, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तो बाद में द गवर्नमेंट इन एक्शन के अंदर आएगा, वो सारी चीजें ये सब आएंगी। तो इस फ्लो से अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट बेटर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको कंपैरिजन करके पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे पार्ट 5 और पार्ट 6 का, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि गवर्नर का यहाँ पे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। वाई कुछ स्टेट्स के अंदर देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल एज कंपेयर टू राज्यसभा। आई बात समझे? तो अचानक से समझने जाएंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, या तो फिर आप रट्टा मारोगे, बट कंपेयर करके पढ़ोगे, कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो इट वुड बी बेटर, ओके, दैट वुड बी इजी फॉर यू गाइज। सो दैट वाज इट अबाउट हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फ्रॉम माय साइड। प्लीज लेट अस नो इफ देयर इज एनीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज।